दोस्तों नमस्कार। मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी पारिवारिक है, इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। रीमा की शादी को 2 साल होने वाले थे, लेकिन अभी तक सास का दिल नहीं जीत पाई थी। एक सहेली जैसी नंद थी, लेकिन अभी कुछ महीने पहले उसकी शादी हो गई थी, इसलिए रीमा और अकेली हो गई थी। रीमा हर कोशिश करती सास के दिल में जगह बना सके, लेकिन वो नाकाम रही। रीमा की सास उसके किसी काम में हाथ भी नहीं बटाती थी, लेकिन रीमा को अपनी सास से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसका पति अखिलेश उसे बहुत प्यार करता था और हर हाल में उसके साथ था। अभी रीमा किचन में जा ही रही थी खाने की तैयारी करने, तभी अरे रीमा की सास ने रीमा को आवाज लगाई, जल्दी आ इधर। रीमा जल्दी से दौड़ती हुई आई और बोली, क्या है माँ जी? अरे कल मेरी दीदी आ रही है, तेरी मासी सास। 4 धाम की यात्रा पूरी करके फोन आया है, अभी उनके स्वागत की तैयारी में लग जा। कल सुबह जल्दी आ जाएंगी वो। दीदी को मेथी के परांठे बहुत पसंद है, मेथी साफ करके रख देना अभी, और वो कमरा भी जिसमें दीदी रुकेंगी उसकी सफाई भी कर दे। दीदी को गंदगी पसंद नहीं है और उसको पूरी तरह से आराम करवाना हमारा काम है, याद रखना। रीमा उनको कोई शिकायत का मौका मत देना। रीमा मन ही मन सोचने लगी, शाम के 7 बज रहे हैं, रात के खाने की तैयारी भी करनी है, कमरा भी साफ करना है और मेथी साफ करने का फरमान सासू माँ का वो भी पूरा करना है, और सुबह जल्दी भी उठना है। काश कोई उसकी मदद तो कर दे, पर मदद मांगे किससे? माँ और बेटा मैच देखने बैठ गए। मैच देखते हुए मेथी भी साफ कर सकते हैं, पर नहीं, खुद तो चलकर बोलेंगे नहीं कि कोई काम है तो हमें बता दो, और यदि मैं बोलूंगी तो 2 बातें और सुनने को मिलेंगी। इससे अच्छा है मैं खुद ही कर लेती हूँ। ये सोचकर रीमा खुद ही सारा काम करने लगी। वैसे भी आज तक उसके पति अखिलेश ने जब भी उसकी किसी काम में मदद करनी चाहिए, माँ जी ने जोरू का गुलाम बोलकर उसका मजाक बनाया। इससे अखिलेश ने गुस्सा होकर रीमा के घर के कामों में मदद करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। रीमा ने भी फिर कहना बंद कर दिया। उसको शांति से जीना था अखिलेश के साथ, क्योंकि वो नहीं चाहती थी घर में हर दिन क्लेश हो और घर का सुकून बर्बाद हो। इसलिए चुप रहने में ही भलाई है। काम करते करते रात हो गई। रीमा थक कर सो गई। सुबह मेन डोर की घंटी से नींद उड़ी। मौसी जी आ गई थी। रीमा की सास अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुई। रीमा और अखिलेश ने मौसी जी के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। रीमा चाय नाश्ता बनाने चली गई और अखिलेश मौसी जी के पास ही सुबह का पेपर लेकर बैठ गया। रीमा की सास बोली, दीदी आपको भी शोभा की शादी में 4 धाम की यात्रा की क्या सूझी? अपनी इकलौती भांजी की शादी में भी आप आ ही नहीं सकी। नाराज है शोभा आपसे, और मैं भी। मेरी एक ही तो बेटी थी और मेरी बहन की शादी में नहीं आ सकी। मौसी जी ने रीमा की सास को मनाते हुए कहा, अरे छोटी मान जा, माफ कर दी। क्या करती? कब से 4 धाम की यात्रा का सोच रही थी। ये सब लोगों का साथ बैठ गया तब जाना हो गया, नहीं तो वापस हमेशा की तरह मेरा ये 4 धाम की यात्रा का सपना
अधूरा ही रह जाता। अच्छा चल छोड़, ये बता मेरी भांजी कैसी है और दामाद जी, शादी की और सारी बातें बता मुझको फुर्सत से, तभी तो सीधा तेरे पास आई हूं। रीमा की सास की आंखों में बेटी और दामाद का नाम लेते ही चमक सी आ गई और बोलने लगी, क्या बताऊं दीदी आपको, किसी की नजर ना लगी मेरी बेटी की किस्मत पर। अरे यहाँ तो लोगों की नजरें भी बहुत तेज हैं, लोग जलते हैं मेरी बेटी की अच्छी किस्मत देखकर। रीमा की तरफ देखकर बोली, अरे दीदी, इतना अच्छा ससुराल मिला है शोभा को, तो उसके तो भाग्य ही खुल गए। बस आपकी दुआओं का असर है। आप हमेशा बोलती थी उसको कि शोभा बेटा तू तो राज करेगी, राज। ऐसा ससुराल मिले और देख दीदी, सच में वो तो राज कर रही है, राज। यह सब बोलते हुए सीमा की सासू माँ फूली नहीं समा रही और दामाद जी तो हीरा हैं, हीरा। शोभा बता रही थी उसने अभी तक सुबह की चाय नहीं बनाई। इन 7 महीनों में दामाद जी को सुबह जल्दी उठने की आदत है और सुबह की चाय वही बनाते हैं सबके लिए, और शोभा को उसके कमरे में चाय देकर आते हैं। वो क्या बोलते हैं दीदी उसको, बैटी। ऐसा बोलकर रीमा की सास जोर जोर से हंसने लगी। शोभा की छोटे बड़े कामों में मदद करने के लिए हर वक्त उसकी सास, उसकी ननद और दामाद जी हर वक्त तैयार रहते हैं। शोभा किचन में काम कर रही है तब दामाद जी को आवाज नहीं लगाते, खुद ले जाते हैं अपना सामान। बहुत ही संस्कारी लड़का मिला है दीदी। इधर कई दिनों से मेरी तबीयत खराब है, हर दिन मुझसे भी फोन करके मुसीबत के बारे में, तबीयत के बारे में पूछते रहते हैं। सच दीदी, ऐसा दामाद जिसको मिल जाए उसका तो जन्म ही सुधर जाए। दामाद जी पर मेरी शोभा की पसंद नापसंद सबका ध्यान रखते हैं दामाद जी। सारा दिन शोभा शोभा करके उसके आगे पीछे लट्टू हुए फिरते हैं। जिस माँ की बेटी का ऐसा पति हो वो तो बहुत खुश होगी ना। बेटी की तरफ से चिंता मत करो दीदी, मैं तो चैन की नींद सोती हूँ। और जोर जोर से हंसने लगी। रीमा की सासू माँ और साथ में मासी भी। इस बीच अखिलेश वहां से उठ जाता है और रसोई की तरफ जाने लगता है। तभी माँ बीच में बोलती है, अरे तू किधर किचन में क्या लेने जा रहा है, पेपर पढ़, आवाज लगा दे रीमा को यहाँ से चाय नाश्ता लाने के लिए। अखिलेश पीछे मुड़ता है और माँ से बोलता है, नहीं माँ, मैं आज से रीमा को बाहर बैठा हुआ आवाज नहीं लगाऊंगा, बल्कि रसोई में जाकर खुद मुझे जो चाहिए होगा वो मैं ले आऊंगा। छुट्टी वाले दिन जितना संभव हो उतना उसका हर काम में हाथ बटाऊंगा। आज मुझको पता चल गया आपकी बातों से सुनकर, अगर पति अपनी पति का किसी काम में मदद करे, हाथ बटाए, उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछे, प्यार और इज्जत से बात कर ले, तो वो जोरू का गुलाम नहीं होता, बल्कि ऐसे व्यवहार और प्यार से तो खुद पत्नी अपने पति की शुक्रगुजार हो जाती है। और पत्नी नहीं बल्कि उसका परिवार और उसकी माँ की तो पूरी जिंदगी की चिंता दूर हो जाती है, जैसे आपकी चिंता दूर हो गई अखिलेश को लेकर। मुझको तो खुद पर शर्म आ रही है कि यह बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची।
काश रीमा की मम्मी की भी तरह आपके जैसे अपने दामाद के बारे में सोचना, इतना खुश होकर दामाद के बारे में, यानी मेरे बारे में किसी को इतना खुश होकर बोल सकती है। पर चलो कोई बात नहीं, जब जाओ तब सवेरा है। आज से मुझको भी दामाद जैसा बनना है माँ। पीछे चाय नाश्ता की ट्रे लिए खड़ी रीमा खड़ी थी। वो अपने इस नए रूप वाले अखिलेश को देख रही थी। आंखों की कोर गीले हो चुके थे। रीमा को अखिलेश ने शरारती मुस्कान से देखा। रीमा को लगा 4 धाम की यात्रा मौसी जी की पूरी हुई है और फल उसको मिल रहा है। आज मौसी जी के लिए रीमा गरम गरम मेथी के पराठे बनाने के लिए खुश होकर किचन में दौड़ गई। पीछे से अखिलेश भी आ गए और उसकी मेथी तोड़ने की मदद में करने लगे। अगर दामाद बेटी को खुश रखता है तो वो हीरा है, और अगर बेटा बहू को खुश रखे तो वो चोरू का गुलाम हो जाता है। ऐसी सोच क्यों है? और ये एक घर की बात नहीं है, हर घर की बात है। इस मानसिकता को बदलने के लिए घर के बेटे को ही पहल करनी पड़े। एक ही घर के बेटे और दामाद के लिए इतनी अलग अलग सोच क्यों? दामाद बेटी को प्यार करे तो बहुत अच्छा, यदि बेटा बहू को प्यार करे तो बहुत गलत। ऐसा क्यों? दोस्तों, ये एक प्रेरणा से भरपूर रही है, इसलिए इस कहानी को तो आप पसंद करेंगे। यदि कहानी पसंद आ जाए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।